नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इधर कुछ दिनों से अगर आपने खबरों पर थोड़ा ध्यान दिया है तो आपने महसूस किया होगा कि हफ्ते भर से जैसे अमित शाह ने, बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया हो अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर। अब 3 दिन पहले केजरीवाल के घर पर जिस तरह से भाजपा के उग्र कार्यकर्ताओं ने हमला बोला, वाकई जबरदस्त हमला था उनके घर पर। और उससे वो उभरते आज सत्येंद्र जैन जो एक बहुत ही पुराने साथी हैं अरविंद केजरीवाल के, मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, निकट सहयोगी हैं, उनके यहाँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने उनके रिश्तेदारों पर छापे मारने शुरू किए, पुरानी फाइल खोलती। इसी तरह से घेराबंदी पंजाब में शुरू हो गई है क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो को अमित शाह ने वहाँ सक्रिय कर दिया। और कई नेता हैं, खासकर 2-3 मंत्री जिनकी फाइलें खंगाली जा रही हैं। यही नहीं, सीबीआई के जो मामले पेंडिंग हैं या जो मामले इनकम टैक्स के पेंडिंग हैं, उनको भी रिवाइव करने को कहा गया है, खासकर जहाँ पर निशाने पर आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तो दोस्तों, ये हम कह सकते हैं कि पंजाब चुनाव आने के बाद, उसके नतीजे आने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इनमें जो घमासान है वाकई तेज हो गई है। और ऐसा लगता है कि केजरीवाल ने भी ठान लिया है कि अब मोर्चा मोदी और शाह पर दोबारा खोलना होगा। पिछले कुछ सालों में वो साइलेंट थे, उनका फोकस कांग्रेस पर था, लेकिन पंजाब में हिसाब बराबर करने के बाद अब केजरीवाल का फोकस मोदी पर है, अमित शाह पर है। और पंजाब जीतने के बाद उनकी जो पहली स्पीच थी दिल्ली असेंबली में, उसमें आप उनके तेवर देखिए, कटाक्ष देखिए, हमला देखिए और हमले की इंतहा देखिए भाजपा पर। कह रहे हैं हम तीनों एमसीडी को यूनिफाई करना चाहते हैं। अरे 7 साल थे तुम्हारे पास, सो रहे थे क्या 7 साल से? कहां थे तुम लोग 7 साल से? क्यों नहीं तुम लोग यूनिफाई करने के लिए पैसे चाहिए? क्यों नहीं तुम लोगों ने यूनिफाई किया 7 साल से? चुनाव के 1 घंटे पहले तुम लोग चिट्ठी लिख रहे हो, अब सो के जागे हो कि अब यूनिफाई करोगे। तो यूनिफाई नहीं करना, चुनाव टालने हैं क्योंकि हार रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हार जीत लगी रहती है, देश बड़ा है, देश की सोचो। अब दोस्तों, अगर अखाड़े में एक पहलवान ताल ठोक रहा है तो फिर दूसरा जो पहलवान है, और अगर वो अमित शाह हैं, तो वो ताल ठोकने से पीछे कैसे हट जाएंगे। और हकीकत यह है कि अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के हर सवाल का बड़ी तल्खी से जवाब दिया है। अगर कुछ फैसले आप देखें अमित शाह के हाल फिलहाल में, तो सारी की सारी जो उनका जो फोकस है वो आम आदमी पार्टी पर है। जैसे मिसाल के तौर पर दिल्ली में चुनाव होने थे नगर निगम के, और लोग कह रहे थे कि साहब आम आदमी पार्टी के जीतने के चांसेस हैं। अमित शाह ने क्या किया कि वो दिल्ली के जो 3 नगर निगम हैं उन्हीं को भंग कर दिया, डिसॉल्व कर दिया और चुनाव टाल दिया। इसी तरह से पंजाब जीतने के बाद चंडीगढ़ के जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको एक नियम के तहत अमित शाह ने केंद्र के अधीन कर लिया, और इस पर बड़ा बवाल हुआ। खासकर भगवंत मान बहुत भड़के, विधानसभा में भी, बाहर भी। लेकिन साहब अमित शाह तो अमित शाह है। और यही नहीं, जैसे सत्येंद्र जैन पर ईडी का एक केस चल रहा था उनके रिश्तेदारों पे, आज उन्होंने छापे डाल दिए। ये छापे उस वक्त हुए जब सत्येंद्र जैन कल जो रोड शो होने जा रहा है अरविंद केजरीवाल का और भगवंत मान का मंडी में, हिमाचल प्रदेश में, उसकी वो तैयारी में जुटे रहे थे और इधर दिल्ली में छापे पड़ रहे थे। डिमोरलाइज करने की कोशिश करी आम आदमी पार्टी को। मुझे कुछ लोगों ने ये भी बताया कि अमित शाह जिनके अंडर में इंटेलिजेंस ब्यूरो आती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो को सक्रिय किया गया है पंजाब में। और जो पंजाब में आम आदमी पार्टी के हिमायती लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके जिन्होंने फंडिंग करी, साथ दिया, उन सब की प्रोफाइलिंग की जा रही है। और वो सारे रिश्ते खंगाल रहे हैं, चाहे कनाडा हो या अमेरिका हो, उन रिश्तों को भी खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश आने वाले दिनों में अमित शाह करेंगे। और ये सारी जो बेचैनी है
अमित शाह की, ये बेचैनी है दरअसल हिमाचल और गुजरात में इस साल जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों को लेकर अमित शाह की बेचैनी है, या यूं कहें अभी से चाणक्य तैयारी में जुट गया है। अब दोस्तों, केजरीवाल को लेकर अमित शाह का ये जो डर है या यूं कहें बेचैनी है शाह साहब की या मोदी जी की, उसकी एक अहम वजह है गुजरात में चुनाव और फिर हिमाचल में चुनाव इस साल के आखिर में। और लोगों का ये मानना है, लोगों का एक परसेप्शन है कि साहब आम आदमी पार्टी अगर वहाँ गुजरात में लड़ने जा रही है तो कांग्रेस का नुकसान करेगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये नहीं है। ज़मीनी सच ये है कि कांग्रेस वहाँ के देहाती इलाकों में, रूरल एरियाज में, ग्रामीण अंचलों में पावरफुल है, शहर में कमज़ोर है। बीजेपी शहर में ज़्यादा कमज़ोर है और ये जो शहरी सीटें हैं यहीं पर चोट कर रही है आम आदमी पार्टी। तो इसलिए शहरी इलाकों में नुकसान हो सकता है बीजेपी को। इसके अलावा जो बड़े मेट्रोज हैं, आपने सूरत में देखा, सूरत में इस बार जिस तरह से बीजेपी को एक तरह से एक चुनौती दी है केजरीवाल ने, तकरीबन 27 सीटें उन्होंने जीती और उनका वोट शेयर बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ा है सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में। गांधीनगर में भी अरविंद ने अपना खाता केजरीवाल ने खोला है। तो ये मेट्रोज़ में भी एक डर है अमित शाह को कि यहाँ पर कहीं वो उनको नुकसान ना करें बीजेपी को। इसी तरह से अगर आप हिमाचल में देखें, हिमाचल में जो जयराम ठाकुर की सरकार है, उस सरकार का हाल योगी की सरकार से भी ज़्यादा बुरा है या उत्तराखंड की सरकार से भी ज़्यादा बुरा है। आप कह सकते हैं कि एक सत्ता विरोधी लहर है जो दिख रही है वहाँ पर, एंटी इनकम्बेंसी है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल वहाँ कूद गए हिमाचल प्रदेश में, सत्येंद्र जैन को भेज दिया है। पंजाब की जीत के बाद, पंजाब का क्योंकि हिमाचल एक पड़ोसी राज्य है तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ थोड़ी सी घबराहट है अमित शाह को और मोदी को कि ये कहीं डेंट ना कर दें और वो डेंट कहीं कांग्रेस को फ़ायदा ना कर दे, या हो सकता है कि एक शुरुआत आम आदमी पार्टी हिमाचल में कर दे जहां अभी तक जो पॉलिटिक्स है वो बाईपोलर है, यानी सिर्फ वहाँ दो पार्टियां जैसे गुजरात में। तो ये एक डर है। दूसरा डर ये है कि जब से रैलीज करी हैं, रोड शो करने शुरू किए हैं पंजाब चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में, उसका इम्पैक्ट ये है कि कई बड़े नेता कांग्रेस में आप में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी के कई विधायक, उनकी बातचीत सत्येंद्र जैन से चल रही है या बाकी नेताओं से चल रही है। ये जो संकेत मिल रहे हैं शिमला से, ये वास्तव में ये अमित शाह की बेचैनी को बढ़ा रहे हैं। हमारी टक्कर बीजेपी से होगी और बीजेपी को हराने का मंत्र हमें आता है। इस बार पूरा का पूरा फोकस आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश पे होगा और हम बीजेपी को पूरी तरीके से एक्सपोज ही करना है, बाकी तो जनता ने हराना है। अब बहुत से लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल को अभी तक बीजेपी की बी टीम मान रहे थे कि साहब वोट काटने जा रहे हैं, ये जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं, चाहे उत्तराखंड हो या गुजरात जा रहे हैं। हकीकत ये है कि जब तक पंजाब टारगेट था अरविंद केजरीवाल का, तब तक वो कांग्रेस पर हमला कर रहे थे। और जैसे ही पंजाब में वो जीते, उनको लगा कि अब कांग्रेस नहीं है, अब अगर हमें आगे बढ़ना है तो बीजेपी से निपटना होगा, बीजेपी से लड़ना होगा, मोदी और शाह को चुनौती देनी होगी और बहुत आक्रामकता के साथ। वैसे तो अगर आप देखें कि जो अरविंद का जो एक आप कह सकते हैं जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो मेजॉरिटी पॉलिटिक्स पर भी फोकस करते हैं और माइनॉरिटी पॉलिटिक्स पर भी फोकस करते हैं। वो अब्दुल कलाम साहब को भी साथ लेके चलेंगे, वो भगत सिंह को भी साथ लेके चलेंगे और उन्हें मेजॉरिटी पॉलिटिक्स से भी परहेज़ नहीं है। वो किसी मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं और आरती भी कर सकते हैं और फिर कुछ देर के बाद वो किसी मज़ार पे चादर भी चढ़ा सकते हैं। ये जो चीज़ है अरविंद केजरीवाल की, ये एक नई तरह की कम्प्रिहेंसिव पॉलिटिक्स है और ये जो कम्प्रिहेंसिव पॉलिटिक्स है बीजेपी के लिए, इसको काउंटर करना कि अगर बीजेपी कहे कि हम देशभक्त हैं तो अरविंद कहते हैं हम कट्टर देशभक्त हैं, इसको काउंटर करना थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक मुश्किल चुनौती है। और दिल्ली में हमेशा यही होता है कि दिल्ली में कोशिश रहती है अमित शाह की इनको हमें किसी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में लपेटूं, लेकिन हर बार उस भंवर से किसी न किसी तरह बाहर आ जाते हैं
केजरीवाल, लेकिन एक बैलेंस बना के चलते हैं। माइनॉरिटीज़ को भी साथ लेते हैं, मेजॉरिटी को भी साथ लेते हैं, और उनकी जो लाइन है थोड़ा सा सेंटर राइट ज़रूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को वो कहीं ना कहीं एंडोर्स करते हैं, संविधान की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, और हाल फिलहाल में अपने को खुद को गांधी से जोड़ते हैं। और इसीलिए अहमदाबाद में वो जो चरखे वाली तस्वीरें थी उनकी, गांधी वाली, कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया पे प्रोजेक्ट की गई। अब ये जो घमासान बढ़ रहा है, बीजेपी वर्सेस आप, ये स्थिति आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में और ज़्यादा उग्र होगी, और ज़्यादा एक्सट्रीम पर जाएगी। उसकी वजह है, एक तो ये कि अगर आप ग्राफिक्स देखें, अरविंद केजरीवाल पहले से ज़्यादा ताकतवर हुए हैं। अभी तक उनके पास दिल्ली जैसा राज्य था जिसमें पुलिस भी नहीं थी, अब पंजाब जैसा एक बड़ा राज्य उनके हाथ में आ गया है। 2 राज्य हो गए हैं, और वो एकमात्र रीजनल पार्टी आप कह सकते हैं जिनके पास 2 राज्य हैं इस वक्त हिंदुस्तान में, और 2 राज्यों में सरकार है, और करप्शन पर वो लगातार उसको हैमर कर रहे हैं, उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अडानी अंबानी की सरकार है ये भी आपका मुस्तकबिल नहीं बदल सकती, हम ही कुछ कर सकते हैं। एक चीज़ और, गोदी मीडिया को अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी पर पूरी तरह से वो चढ़ जाती है, वो अखिलेश यादव को घेर लेती है। आपने कुछ इंटरव्यूज़ देखे होंगे आज तक के और जी के। लेकिन अरविंद यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि 2 राज्यों में अब सरकार हैं, तो वो सरकारी कोष से, वो उनको दिल्ली में रहने का फ़ायदा है कि सरकारी कोष से विज्ञापन देते रहते हैं। और विज्ञापन देने का मतलब है कि अगर आप आज तक है, जी है, इंडिया टीवी, इनको अगर आप विज्ञापन देते रहिए, पैसा देते रहिए, तो कम से कम ये अपनी ज़बान आपके खिलाफ नहीं खोलेंगे। तो ये एक लाभ है उनको कि जो गोदी मीडिया है वो चाह कर भी उस विज्ञापन के बोझ में अरविंद केजरीवाल को बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रोजेक्ट नहीं करती, जैसा कि राहुल गांधी के साथ होता है। सोशल मीडिया जहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रोल सेना है शाह की और मोदी की, अरविंद केजरीवाल की भी एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, और वो काउंटर करते रहते हैं। और उनके जो फुटप्रिंट्स हैं पार्टी के, वो पूरे देश भर में, जैसे अभी बेंगलोर के जो पुलिस कमिश्नर थे भास्कर राव, वो उनकी पार्टी में शामिल हो गए, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो ये जो एक इम्पैक्ट है, चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात, हर जगह अरविंद केजरीवाल की पार्टी के फुटप्रिंट्स हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अब जो ये नए फंड्स, नई ताकत उनको मिली है, संगठन का भी विस्तार हो रहा है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में फंड्स नहीं थे, पार्टी का उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं था। यही चीज़ का सामना उनको उत्तराखंड में करना पड़ा, या थोड़ा बहुत इसका असर गोवा में था। लेकिन इन 2 राज्यों के बाद केजरीवाल बहुत तेज़ी से अपने संगठन को विस्तार कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि आज अमित शाह से लड़ने के लिए आपको फंड्स चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और आपको ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए, और मीडिया भी। तो बहरहाल ये था आज का वीडियो, और इसमें जो मेरा फोकस था वो ये था कि आने वाले समय में ये जो 7-8 महीने हैं, और इस साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल, जहाँ बहुत कुछ दांव पर लगा है, अमित शाह का और मोदी का, उनका होम स्टेट है गुजरात खासकर, और हिमाचल परंपरागत तरीके से उनको हर 5 साल में सत्ता मिली जाती है बीजेपी को पिछले कुछ दशकों से। तो हिमाचल भी दांव पर है, गुजरात भी दांव पर है, और इस बीच पंजाब को जीतने के बाद, फतेह करने के बाद, एक जो नया प्रोजेक्शन हुआ है, एक आम आदमी पार्टी जो फिर से रीजुवेनेट हुई है, पुनर्जीवित आप कह सकते हैं, और बहुत इम्पैक्ट के साथ आने वाले समय में, और मैं कहूँगा बल्कि कुछ महीनों में, देश की जो हालत है, महंगाई है, देश के जो अधिकतर प्रदेश हैं कर्जे में डूबे हुए हैं, बेरोज़गारी का आलम वाकई आप देख रहे हैं क्या है, डीजल पेट्रोल बढ़ते चले जा रहे हैं इनके दाम, एलपीजी सिलेंडर, और भी बहुत सी चीज़ें। तो ये महंगाई, बेरोज़गारी, चीन का अभी भी सामने खड़ा रहना बॉर्डर पे, और फिर जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है यूक्रेन और रूस को लेकर, जहाँ पर अमेरिका थोड़ा सा पीछे हट रहा है, ये सारी चीज़ें कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है मोदी जी के लिए। और उस बीच चुनाव होना, इन सारी आप कह सकते हैं विसंगतियों को लेकर, विवशताओं को लेकर ये जो चुनाव होगा, इसमें अरविंद केजरीवाल किस तरह से अपने को पोजीशन करते हैं पंजाब की जीत के बाद, ये देखने लायक होगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं
लगातार वीडियो बनाता रहूं, अपडेट करता रहूं आपको, क्योंकि राजनीति में ये जो घमासान है तेज़ी से बढ़ता हुआ, वाकई ये जो लड़ाई है ये दिलचस्प होने जा रही है। तो आज बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट करें, और बेल आइकॉन आप ज़रूर क्लिक करें अगर आपने क्लिक नहीं किया है, और इस वीडियो को प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि गोदी मीडिया का जो इतना बड़ा इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं आपके शेयरिंग से वो डाइल्यूट हो सकता है। और इस तरह की आवाज़ें जब आप इनको साझा करेंगे अपने साथियों के साथ, तो कहीं ना कहीं जो सच है उसको जगह मिलेगी आज के इस दौर में, जो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो आज बस इतना ही। आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगा नमस्कार।